मेरे पिता एक व्यापारी हैं। मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। मेरे दो भाई भी हैं। वह आसपास के गांव शहर में दूर दूर जाकर व्यापार किया करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें व्यापार में बहुत सारा घाटा हो गया और वह एक बहुत ही अमीर आदमी से पैसे उधार ले लिए थे जो नहीं चुका पाए। इसलिए वह आदमी मुझे ही अपने साथ घर ले जाने के लिए जिद करने लगा। वह बोला, अगर पैसे नहीं दोगे तो अपनी बेटी से मुझसे शादी करवा दो। वह आदमी की उम्र लगभग 50 साल था। बूढ़ा हो गया था लेकिन फिर भी देखने में ठीक ठाक ही था। मेरी तो हालत उस समय खराब हो गई। लेकिन फिर उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ क्या किया यह जानकर आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मेरे दादाजी खानदानी व्यापारी थे, इसलिए पिताजी और मेरे चाचा जी भी व्यापार का काम ही करना शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें दादाजी से शिक्षा मिली थी किस प्रकार से व्यापार किया जाता है। लेकिन उस गांव में और भी बहुत सारे व्यापारी थे जो मेरे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरे दादाजी जाने माने व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन उनका एक दिन देहांत हो चुका था, इसलिए दादाजी का व्यापार अब मेरे पापा भी चलाते थे। उस गांव में और जो भी व्यापारी थे मेरे पापा को एक फूटी कोड़ी भी नहीं भाते थे। मेरे पापा का बहुत दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। उनका अच्छा व्यापार चल रहा था, इसलिए वह हमसे कई कई दिनों तक दूर भी रहा करते थे। जब वह घर पर नहीं रहते थे तब गांव वालों की नज़र पता नहीं क्यों मेरे घर पर रहा करती थी, खासकर एक सेठ की। वो उस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था। सब उसे सेठ कहकर पुकारते थे। कोई भी अगर जरूरत पड़ता पैसों का तो उसे ही सब उधार लेते थे। लेकिन वह आदमी बहुत ही शातिर था। वह जब भी किसी को पैसा देता था तो उससे दोगुना पैसा ऐंठ लिया करता था, या उसके घर में जो भी सामान उसे पसंद आ जाता था तो वह लिए बिना नहीं मानता था। वह इतना चालाक था कि गांव वाले उसकी चालाकी कभी पकड़ ही नहीं पाते थे। एक दिन की बात है जब मेरे पिताजी व्यापार करने के लिए राजस्थान में गए हुए थे, तब वहां पर से आते वक्त उनका जितना भी पैसा था सब चोरी हो चुका था। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन घर तो चलाना था किसी प्रकार, इसलिए वह सोचे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, फिर मैं चुकता कर दूंगा। वह सेठ जी से कुछ पैसे उधार भी ले लिए, लेकिन भगवान का माया कुछ और ही था। मेरे पिताजी के पास तो पैसे जमा हो ही नहीं पा रहे थे देने के लिए सेठ को। थोड़ी बहुत पैसे दे भी दिए थे, लेकिन वह सेठ तो बहुत ही लालची था। उसे लगा अब इस व्यापारी से तो मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो मेरे घर पर नजर रखता था। उसे अभी तक नहीं पता था कि इस घर में एक इसकी बेटी भी है जो बहुत ही खूबसूरत और जवान है। उसे देखने के लिए गांव के नौजवान लड़कों की भीड़ लगी रहती है उसके घर के आसपास। वह सेठ मेरे घर पर इसलिए भी नजर रखता था कि शायद कुछ मूल्यवान वस्तु या कोई चीज उसके आंखों के सामने आ जाए और वह पैसे के बदले उसे ले जाए। लेकिन एक दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और आसपास नज़र घुमाकर देखा तो मुझे देखने के लिए लड़कों की भीड़ जमा भी हुई थी। फिर क्या था, उसके मन में लालच आ गया और मुझसे शादी करने के लिए सोचने लगा। उसे लगा कि मैं इस लड़की से शादी करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। इसलिए कुछ दिनों के बाद वह मेरे पिताजी के पास आया पैसे मांगने, लेकिन वह तो जानबूझ कर ही आया था। वह जानता था कि वह व्यापारी पैसा नहीं दे पाएगा। पिताजी उससे कुछ और दिन की मोहलत मांगे, उसे पर वह शर्त रख दिया कि वह अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दे। मेरे पिताजी यह बात सुनकर तो उनका आपा ही खो गया।
वह उस सेठ को बहुत ही भला बुरा बोलने लगे, सुनाने लगे। बूढ़े हो गए हो और मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अपनी उम्र और मेरी बेटी की उम्र देखा है, बहुत फर्क है। अरे बाप की उम्र के हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? ऐसी शर्त रखने चले हो। और जहाँ तक तुम्हारी पैसों की बात है, मैंने तो तुमको कर्ज थोड़े चुका भी दिया है। थोड़े और पैसे हैं जो कुछ महीनों में ही चुका दूंगा। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा कभी सोचा भी नहीं होगा। और आइंदा से मेरी बेटी के नाम अपने जुबान पर लाना भी नहीं। वह सेठ मेरे पिताजी का रौद्र रूप देखते रह गया। उस समय तो वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन वह शांत बैठने वालों में से नहीं था। बहुत चालाक और शातिर दिमाग था उस सेठ का। वह एक और नया तरकीब सोचने लगा। सेठ अब दिन रात मेरे ही बारे में सोचने लगा। उसे और कोई तरीका मिल ही नहीं रहा था मुझे रखने के लिए। मुझसे शादी बस पैसा कमाने के लिए ही कर रहा था। शादी करके मुझे अच्छे अच्छे दामों पर, भगवान ही जाने मेरी किस्मत में क्या है, लेकिन उसे तो कुछ भी आइडिया आया ही नहीं। दूसरा दिन हो गया और बहुत बेचैन था। मैं व्यापारी से कैसे उसकी बेटी को अपना बना लूं। 1 महीना इसी प्रकार गुजरा ही था। फिर वह सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ मेरे घर पर आ धमका और पिताजी से पैसे मांगने लगा। पिताजी तो पैसा कुछ जमा करके रखे भी थे, इसलिए वह उसी समय तुरंत दे दिए। वह जानते थे यह सेठ बहुत ही खराब दिमाग का है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। जितने भी पैसे लिए थे लगभग सारे पैसे दे ही दिए थे, लेकिन चंद पैसे कुछ अभी भी बाकी थे। अब उस सेठ का तो दिमाग और भी ज्यादा ठनक गया। उसे लगा कि अगर ये व्यापारी सारा पैसा दे देगा तो मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। इसलिए वह सेठ मुझे अपने साथ अपने घर जबरदस्ती गुंडों के सहारे ले जा रहा था। लेकिन मेरे दोनों भाई उसी समय गांव के पंचायत को लेकर घर के पास आ गए थे। जब पंचायत वाले सेठ के ऐसी करतूतें देखे तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया सेठ पर। सेठ भी पंचायत को देखकर सीधा साधा आदमी बन गया और वे भी अपने पैसों के लिए न्याय मांग रहा था। सेठ मन ही मन समझ गया था कि अब मुझे कोई नया दांव चलना होगा, नहीं तो मेरा प्लान तो यहीं पर फेल हो जाएगा। इसलिए सेठ पंचायत के सामने अपनी पैसों वाली बात बता दी। वह बोल रहा था कि यह व्यापारी मुझसे बहुत पहले ही पैसे उधार ले लिया था और अब चुकता नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ मैं। जब यह पैसे दे देगा तो मैं इसे इसकी बेटी वापस ला कर दे दूंगी। लेकिन पंचायत तो भगवान के समान होते हैं, उन्होंने मेरे पिताजी की भी बात सुनना चाहा। मेरे पिताजी बोले, पंच महाराज जी, हम आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं छुपाना चाहते हैं। यह शैतान मेरी बेटी के पीछे कई कई महीनों से पड़ा हुआ है। मेरे घर के आसपास अपना डेरा डाले रहता है, नजर गड़ाए रखता है। यह बूढ़ा होकर भी अपनी बेटी के उम्र से लड़की से शादी करना चाहता है। और जहाँ तक इसके पैसों की बात है तो मैं इसे जितने भी पैसे लिए थे सारे तो दे ही दिए हैं। बस थोड़े पैसे और है जो इस महीने दे ही दूंगा। पंचायत दोनों की बातें सुन लिए थे। अब वो अपना फैसला सुना रहे थे, लेकिन बीच में ही सेठ फिर से बोला, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मैं इस लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ तो सब भगवान के भरोसे ही मैं छोड़ देता हूँ। आज मेरा फैसला पंचायत नहीं, भगवान खुद करेंगे। अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं सचमुच इस लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ तो भगवान का न्याय भी आप लोग देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। वहाँ पर गांव के सभी लोग हैरान थे सेठ की ऐसी बातें सुनकर। उन्हें लग रहा था कि भगवान कैसे फैसला सुना सकते हैं। सेठ चारों तरफ देखा, सब उसे ही देख रहे थे। तब वह बोला, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, बस एक मटका मंगवाइए तब मैं बतलाता हूँ। गांव वाले एक मटका लेकर आए सेठ के पास। कुछ कोड़ियाँ पड़ी हुई थी सेठ के पास झोले में। वह अपने झोले में से कोड़ियाँ निकाला, बहुत सारी कोड़ियाँ थी। वह वहीं पर जमीन पर कोड़ियाँ बिखेर दिया, रख दिया। उसके बाद बोला, इस मटका में मैं 2 कोड़ी डालूंगा, एक यह उजले वाले और एक काले वाले। अगर उजले वाली कोड़ी इस लड़की ने अपने हाथ से निकाल लिया बिन देखे तो मैं समझ लूँगा
कि भगवान की मर्जी है कि लड़की से मैं शादी नहीं करूं और इसके पिताजी के जितने भी पैसे और देने हैं मैं माफ भी हो जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर काले कोड़ी इस लड़की ने उठा लिया तो इसके पिताजी को पैसे भी देने होंगे और मैं इसे अभी के अभी यहीं पर शादी भी करूंगा। सेठ की बातें को सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। मेरे पिताजी तो एकदम शांत थे, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन गांव वाले और पंचायत के राय से यह फैसला हो जाने के लिए कहा गया। सेठ तो बहुत ही चालाक था ही और दरिंदा भी था। वह मुझसे कोई कीमत पर शादी करना चाहता था, इसलिए वहां पर तो सभी गांव वालों को अपने हाथों में एक सफेद और एक काला कौड़िया लेकर दिखलाया। लेकिन मटकी में बहुत ही चालाकी से किसी को भनक भी ना लगे वो दोनों काले कौड़िया ही डाल दिया। मैं तो देख ली थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जान चुकी थी यह किस प्रकार का मनुष्य है। अब मुझे दिमाग लगाना था, क्योंकि यह मेरे लिए फायदे का भी सौदा हो गया था। वह तो चाहता था मुझे कोई कीमत में शादी करना है, इसलिए तो यह चालाकी किया था। एक पल के लिए तो मैं सोची कि अभी इसका भांडा फोड़ देती हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही शांत हो गई, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है भगवान की मर्जी यही मर्जी होगी। अब मुझे कुछ करना होगा। वो दो कौड़ियाँ मटके में डालने के बाद सारे कौड़ियाँ वहीं जमीन पर पड़े रहने छोड़ दिया। उसका याद भूल गया था, गलती से उसे बटोर कर अंदर नहीं रख पाया था। मेरे दिमाग में भी एक हलचल हुआ। अब सभी गांव वाले मुझे कह रहे थे, बेटा उस मटके में हाथ डालकर आंखें बंद करके एक कौड़ियाँ निकाल लो। मैं भी सभी की ओर देख रही थी। पिताजी के पास आई, उनसे आशीर्वाद लेकर माँ के गले लगकर उन्हें सांत्वना दी। अब भगवान पर विश्वास रखिए, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है और आप चिंता मत कीजिए। यह बूढ़ा आदमी अगर गलत है तो भगवान इसका कभी भी साथ नहीं देंगे। उसके बाद ही भाइयों से भी मैं मिली, क्योंकि हो सकता है मेरा पासा गलत हो जाए। जो मैं आइडिया सोच रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, अगर नहीं कर पाई तो मुझे इसके साथ कोई कीमत पर जाना ही होगा। इसलिए मैं अपने सभी घर वालों से मिलकर उस मटके में आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर हाथ डाली और एक कौड़ी निकाली। जैसे ही वह कौड़ी मैं निकाली, उसे मैं बड़ी तेजी से चालाकी से जमीन पर पड़े बहुत सारे कौड़ियों के साथ मिला दी। गाँव वाले मेरी ओर देखने लगे और बोले, अब कैसे पता चलेगा कि लड़की ने सफेद कौड़ियाँ निकाली है कि काली? सब मेरी ओर देख रहे थे। सेठ बोला, काली कौड़ियाँ ही निकाली होगी, इसलिए जानबूझकर गिरा दी। मैं बोली, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं काली कौड़ियाँ ही निकाली? तुम्हें कैसे पता? सेठ उस समय तो चुप हो गया, लेकिन सभी गांव वाले का समझ में नहीं आ रहा था कि अब फैसला कैसे होगा। तब मैं सभी गांव वालों और पंचायत से कही, इसमें सोचने वाली क्या बात है? इस मटके में दो कौड़ियाँ ही तो डाली गई थी, एक काली और एक सफेद। तो खुद मटके में ही देखकर जान लेते हैं कि मैं कौन सी कौड़ियाँ निकाली हूँ। अगर सफेद निकाली होगी तो इस मटके में काली कौड़ियाँ होगी, और अगर काली निकाली होगी तो सफेद। सभी गांव वाले मेरी बात से सहमत हो गए और पंचायत भी राजी हो गए। उस मटके को पंचायत के पास लाया गया और उसमें से निकला काले रंग का। वहां पर बैठे सभी लोग तालियां बजा रहे थे और मुझे आजाद कर दिया गया। सेठ का तो हाल उस समय देखने लायक था, बहुत ही बुरा हो गया था। उसका पासा उसी पर उल्टा जो पड़ गया। अब क्या था, सेठ को पैसे भी माफ करने पड़े और मुझसे भी हाथ धोना पड़ा। गांव वाले भी जान गए थे कि सेठ से पैसा लेना कितना भारी हो सकता है। जिस जिस घर में जवान बेटियां हो, उस घर पर इसकी बुरी नजर पड़ सकती है। इसलिए गांव वाले सेठ से उधार लेना बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। मैं अब पिताजी के साथ घर आ गई। पिताजी जितने भी पैसे उस सेठ से लिए थे, वो सारे पैसे पंचायत के पास कुछ महीनों के बाद जमा कर दिए। वो अपने पास उधार का पैसा नहीं रखना चाहते थे। वह पैसा गांव के काम आ गया। गांव वाले मेरे पिताजी का बहुत तारीफ किया करते थे। इतना सच्चाई व ईमानदारी के साथ कोई भी जिंदगी नहीं जी सकता है। देख, मेरे पिताजी का व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा।
तब उन्हें पता चला कि जो राजस्थान में चोरी हुआ था मेरा, वह और कोई नहीं बल्कि इस सेठ नहीं करवाया था जानबूझकर, क्योंकि सेठ अगर उधार नहीं देता तो मुझसे कैसे शादी करता। सेठ इसलिए मेरे पिताजी को जानबूझकर कर्जे में डुबाना चाहता था। सेठ की नज़र मेरे पर बहुत पहले ही से ही था, इसलिए वो जानबूझकर पिताजी को कर्ज में डुबाना चाहता था। पिताजी वह बात भी पंचायत के सामने लाए। पंचायत को जब यह बात पता चला तो पिताजी को जितने भी कर्ज लिए थे सेठ से, वे सब सेठ को देना पड़ा और यह गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा। सेठ को भी अब अपनी गलती का तो एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बतलाइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, जरूरी बात, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। मिलते अगली स्टोरी के साथ।